चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार की महिलाओं के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा सामने आया है। अब 18 जनवरी से गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए में उपलब्ध होगा, जिससे रसोई के बजट में बड़ी राहत मिलेगी। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है। यदि 20 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आपका बैंक खाता अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है कि 22 जनवरी से उनके बैंक खातों में 3000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी। बिहार में रोजगार की बम्पर क्रांति आने वाली है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है, जिसकी औपचारिक घोषणा 25 जनवरी को होगी। लेबर कार्ड धारकों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान हुआ है। 21 जनवरी से डीबीटी के माध्यम से 5000 रुपए की सहायता राशि का वितरण शुरू होगा। राज्य की 70 लाख गरीब महिलाओं को आवास सहायता की किस्त 24 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे उनके पक्के मकान का सपना पूरा होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने 1000 रुपए मासिक भत्ते की घोषणा की है। यह महत्वाकांक्षी योजना 1 फरवरी से पूरे प्रदेश में लागू होगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का दायरा बढ़ाते हुए अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की मुफ्त सुविधा 17 जनवरी से प्रभावी होगी। मेधावी छात्रों के लिए सरकार मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी योजना लेकर आई है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू होने जा रही है। मुद्रा योजना के तहत अब स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण आसान शर्तों पर मिलेगा। 20 जनवरी से सभी बैंक आवेदन स्वीकार करेंगे। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने के लिए 27 जनवरी को गांव से जिला मुख्यालय तक 4 लेन सड़कों के निर्माण हेतु बड़ा फंड जारी किया जाएगा। जमीन के दाखिल खारिज की जटिल प्रक्रिया अब इतिहास बनने वाली है। 23 जनवरी से नया डिजिटल सिस्टम लागू होगा, जिससे 15 दिनों में सारा काम पूरा होगा। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। 20 जनवरी से भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, ताकि लोगों का फंसा हुआ पैसा सुरक्षित लौट सके। बिहार पुलिस और शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक नई सरकारी भर्तियों की तैयारी है। नए साल में युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। सोने और चांदी की कीमतों ने सर्राफा बाजार में नया रिकॉर्ड बनाया है। निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी से कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई प्रतीक्षा सूची इसी महीने सार्वजनिक होगी, जिससे हजारों बेघर परिवारों को अपना घर मिल सकेगा। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 400 शिक्षकों और 6000 पुस्तकालय सहायकों की भर्ती का रोस्टर क्लियरेंस अंतिम चरण में है। 10वीं और 12वीं पास मेधावी छात्रों के लिए फ्री टैबलेट योजना की नई सूची जारी हो गई है। चयनित विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बैग, किताब और 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण 22 जनवरी से करने का निर्णय लिया है। किसानों के लिए खेती अब और भी सस्ती होगी, क्योंकि सरकार सोलर पंप की स्थापना पर 95% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए 500 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे, जहां 24 घंटे इलाज मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब नए शौचालयों के निर्माण पर 15,000 रुपए की राशि सीधे लाभुकों के खातों में भेजी जाएगी। राज्य सरकार आम उपभोक्ताओं को 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव पर गंभीर मंथन कर रही है। जल्द ही इस पर अंतिम फैसला संभव है। वृद्ध और विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 8000 रुपए करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि बुजुर्ग सम्मानजनक जीवन जी सके। कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए उनके नाम पर 1.5 लाख रुपए जमा कराने का सुनहरा अवसर सरकार दे रही है। राशन कार्ड बनवाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पंचायत स्तर पर 19 जनवरी से विशेष कैंप लगाकर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ई श्रम कार्ड धारकों को राज्य सरकार अपनी ओर से 6000 रुपए की अतिरिक्त वार्षिक सहायता देने की योजना पर काम कर रही है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी है। साथ ही डमी एडमिट कार्ड में सुधार के लिए 18 जनवरी तक का समय दिया है। खाद्य सुरक्षा को देखते हुए राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने की आखिरी चेतावनी दी गई है। ऐसा न करने पर राशन मिलना बंद हो सकता है।
बिहार में मखाना को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए 18 जनवरी को 100 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया जाएगा। हर पंचायत में भव्य कन्या विवाह मंडप का निर्माण 27 जनवरी से शुरू होगा, जिससे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सुविधा होगी। परिवहन विभाग ने महिला सुरक्षा और रोजगार को ध्यान में रखते हुए जीविका दीदियों को बस कंडक्टर के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। बिहार के वैशाली और आरा जिलों को नए साल में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी, जिसकी औपचारिक घोषणा 25 जनवरी को की जाएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैट कटौती के जरिए 5 रुपए तक की राहत देने की तैयारी 18 जनवरी से लागू हो सकती है। सरकारी स्कूलों के मास्टर अब साइबर सुरक्षा और एआई विशेषज्ञ बनेंगे। इसके लिए शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा रहा है। अवैध कब्जे और भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान 16 जनवरी से और तेज किया जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावुक ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने इसे भारत के स्वाभिमान और अदम्य आत्मा का प्रतीक बताया है। प्रधानमंत्री मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने भले मंदिर को तोड़ने की कोशिश की हो, लेकिन सोमनाथ की आस्था सदैव अडिग रही है। आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के एक तेल कुएं से भीषण गैस रिसाव की घटना सामने आई है। धमाकों के साथ लगी आग के कारण 3 गांव खाली कराकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आधार से सत्यापित खातों वाले यात्रियों को 8 घंटे पहले रिजर्वेशन की विशेष सुविधा मिलेगी। रेलवे स्टेशनों पर अब यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी के लिए पूछताछ केंद्र नहीं जाना होगा। आईपीआईएस तकनीक से मोबाइल और स्क्रीन पर ही सटीक अपडेट मिलेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के विरोध में यूनुस सरकार ने आईपीएल प्रसारण पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि भारत ने खरीद बंद नहीं की तो भारी टैरिफ लगाया जाएगा। बैंक यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिससे जनवरी के अंतिम सप्ताह में बैंकिंग सेवाएं 3 दिन प्रभावित रह सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की सीटों पर आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों का भी पूरा अधिकार होगा। दिल्ली में बढ़ते रेबीज मामलों को देखते हुए इसे नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया गया है। अब हर केस की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में ज्वेलरी शोरूम मालिकों ने बड़ा निर्णय लिया है। अब बुर्का या घूंघट पहनकर आने वाली महिलाओं को गहनों की बिक्री नहीं की जाएगी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ हुई 88 घंटे की जंग के विश्लेषण के बाद वर्ष 2026 के लिए नया रोड मैप तैयार किया है, जिसमें डिजिटल नेटवर्क पर जोर दिया गया है। इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। विभिन्न अस्पतालों में अभी भी 142 मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें अयोध्या के भव्य राम मंदिर की सुंदर प्रतिकृति भेंट की है। वैज्ञानिकों ने रोबोट के लिए इंसानों जैसी कृत्रिम त्वचा विकसित की है, जिससे अब रोबोट को चोट लगने पर दर्द का एहसास होगा और वे हाथ पीछे खींच सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां देश की सबसे भ्रष्ट सरकार चल रही है और अब परिवारवाद खत्म करने का समय है। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने बिजली चोरी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जहां जमीन के नीचे मिनी पावर स्टेशन बनाकर 60 घरों को बिजली दी जा रही थी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। यह 800 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी है, जबकि वैश्विक कमाई 1200 करोड़ पार कर गई है। भारतीय तटरक्षक बल में नया स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे कमीशन कर समुद्री सुरक्षा मजबूत की है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं, जबकि माउंट आबू में पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2027 के चुनाव को लेकर पीडीए पंचांग लॉन्च किया है, जिसके जरिए कार्यकर्ता घर घर जाकर महापुरुषों के विचार फैलाएंगे।
दिल्ली के भूजल में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है। विशेषज्ञों ने इसे साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी बताते हुए गंभीर चेतावनी जारी की है। योगी सरकार ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। अब आरक्षी और जेल वार्डर के 32,679 पदों पर आयु सीमा में छूट मिलेगी। बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी एक्शन मोड में आ गई है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 1 महीने के भीतर 315 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि पीओके समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए और ब्रिटेन को भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। बिहार में बिजली व्यवस्था की निगरानी अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं। आगरा के पास चंडीगढ़ की तर्ज पर एक नया आधुनिक शहर बसाया जाएगा। न्यू आगरा प्लान को अथॉरिटी की मंजूरी मिल गई है और प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरा है, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया है। हिमाचल प्रदेश में सेब खरीद योजना में बड़े घोटाले की आशंका पर जांच शुरू कर दी गई है। एचपीएमसी के दस्तावेजों की गहन क्रॉस चेकिंग की जाएगी। मोहम्मद शमी को निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। उनके एसआईआर फॉर्म में पाई गई विसंगतियों को लेकर उनसे जवाब तलब किया गया है। डेरा प्रमुख राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आया है। उसे सुनारिया जेल से खड़ी सुरक्षा के बीच सिरसा डेरा ले जाया गया है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 599 रुपये की साड़ी की खबर पर ऐसी भीड़ जुटी कि भगदड़ मच गई, जिसमें 3 महिलाएं बेहोश हो गईं। उत्तराखंड के लखुड़ियार गुफा की हजारों साल पुरानी आदिमानव कालीन पेंटिंग पर्यटकों की लापरवाही से खतरे में है। सरकार ने संरक्षण योजना बनाई है। हरियाणा के कबड्डी खिलाड़ी करण मलिक ने 100 फीट ऊंची पानी की टंकी से पाइप के सहारे उल्टा उतरकर सबको चौंका दिया है। सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है। केरल के सबरीमाला मंदिर से 6 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण गायब होने का मामला गंभीर हो गया है। जांच में इसरो के वैज्ञानिकों की मदद ली जा रही है। दिल्ली सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को मार्च 2027 तक मुफ्त चीनी देने का ऐतिहासिक फैसला किया है, जिससे लाखों गरीब लाभान्वित होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग तमिलनाडु से बिहार के गोपालगंज पहुंच गया है। 17 जनवरी को इसे विराट रामायण मंदिर में विधि विधान से स्थापित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड के लिए रक्षा मंत्रालय ने टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। इस बार कर्तव्य पथ पर 2 कूबड़ वाले ऊंटों का विशेष दस्ता भी शामिल होगा। इंदौर के बाद अब गांधीनगर में भी पाइपलाइन लीकेज से 104 बच्चे बीमार हो गए हैं। अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाकर इलाज किया जा रहा है। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए अब पिछला बकाया चुकाना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा विभाग की ओर से बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। अररिया जिले में कड़ाके की ठंड के बीच सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है, जिससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। बिहार के हर जिले में अब मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, जहां युवाओं को आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण देकर सीधे रोजगार से जोड़ने की पहल की जाएगी। छात्रों के भविष्य को मजबूत करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 10,199 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 35,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। बिहार में रोजगार की बहार आने वाली है। सरकार ने वर्ष 2025 के भीतर 35,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बम्पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही हजारों रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बिहार में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए 6,58,000 करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसके तहत 170 बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बिहार के 2 प्रमुख जिलों में बुलडोजर कार्रवाई शुरू होने वाली है। प्रशासन ने सरकारी जमीन खाली करने के लिए 48 घंटे की समय सीमा दी है। भीषण शीतलहर को देखते हुए बिहार के 2 जिलों में जिलाधिकारियों ने 6 से 8 जनवरी तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए सीवान पुलिस अब हर महीने अपराधियों का डेटा मुख्यालय भेजेगी, ताकि उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके।
राज्य के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 5,000 से अधिक नई एएनएम की तैनाती इसी महीने सुनिश्चित की जाएगी। जांच के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर बिहार के 2,916 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। बिहार पुलिस में हवलदार और क्लर्क के 64 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बिहार में भीषण ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मुजफ्फरपुर समेत 6 बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए जनरल टिकट रिफंड का अलग काउंटर खोलने का फैसला लिया गया है। लखीसराय के किसानों के लिए ड्रोन तकनीक खेती में वरदान साबित हो रही है। इससे लागत में कमी आएगी और पैदावार के मुनाफे में इजाफा होगा। पटना में घने कोहरे का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, जिससे रेल सेवाएं पटरी पर लौट रही हैं और कई एक्सप्रेस ट्रेनें समय पर पहुंच रही हैं। बिहार के विकास कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से बकाया 3,350 करोड़ रुपए न मिलने के कारण कई परियोजनाओं के अटकने की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए विभाग ने ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। प्रक्रिया पूरी न होने पर अगली किस्त रुक सकती है। राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब 4 पहिया वाहन के मालिकों को राशन योजना से बाहर कर दिया गया है और उनके कार्ड रद्द होंगे। बेतिया पटना 4 लेन सड़क निर्माण की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। जमीन अधिग्रहण का कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रखंड कार्यालयों में जीविका योजना के माध्यम से महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। दिल्ली मोड़ से बनवारी पट्टी तक की सड़क को 286 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का नया स्वरूप दिया जाएगा, जिससे आवागमन सुगम होगा। जल संरक्षण की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 40 हेक्टेयर क्षेत्र में नए तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। बांका में पैक्सों के जरिए धान खरीद में करोड़ों रुपए के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। गैर रैयतों के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायतें मिली हैं। बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है। आगामी 17 जनवरी को 5 पवित्र नदियों के जल से भव्य महाभिषेक होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब एआई और साइबर एक्सपर्ट तैयार किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार के फार्मेसी कॉलेजों में हुए 5,400 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के तार सीबीआई जांच के दायरे में आने की संभावना जताई जा रही है। नालंदा के बेन बाजार में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली रिफाइंड तेल बरामद किया है, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। पटना की सड़कों पर गंदगी फैलाने और थूकने वालों पर अब 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही प्रमुख चौराहों पर उनकी तस्वीरें प्रदर्शित होंगी। चंपारण के केसरिया में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम चंपारण में 355 परिवारों पर बुलडोजर की तलवार लटक रही है। प्रशासन ने अवैध रूप से बसी बस्तियों को हटाने का नोटिस जारी किया है। मछली पालन के क्षेत्र में बिहार ने बड़ी छलांग लगाई है। पिछले 10 वर्षों में राज्य का कुल मछली उत्पादन दोगुना होकर नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। पटना में छतों पर सोलर पैनल लगाने को लेकर लोगों का उत्साह बढ़ा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से अब तक 5,200 घरों के बिजली बिल कम हुए हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब जमीन खरीदना महंगा होने वाला है, क्योंकि सरकार 13 साल बाद गांवों का सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी में है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब रिचार्ज खत्म होने पर भी मीटर का काला बटन दबाकर आपात स्थिति में कुछ समय तक बिजली मिलेगी। पटना में जमीन के दाखिल खारिज के 3,66,000 आवेदनों को दस्तावेजों की कमी के कारण खारिज कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए 10,700 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। पटना के स्कूलों में अब कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई पर कड़ाके की ठंड के कारण अस्थायी रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है, जिससे बेघर परिवारों को पक्का मकान मिलेगा।
नेपाल सीमा पर बिहार नंबर की कार से 80.9 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस तस्करों के नेटवर्क की जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर जंक्शन का पूछताछ केंद्र अब नए स्वरूप में नजर आएगा। यात्रियों को स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही ट्रेनों की सटीक जानकारी मिलेगी। जीविका कर्मियों के वेतन में 1 अप्रैल 2026 से होने वाली वृद्धि पर राज्य सरकार ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। बिहार के बस स्टैंडों और डिपो पर अब यात्रियों को सस्ता और शुद्ध भोजन मिलेगा। सरकार यहां जीविका दीदी रसोई की शाखाएं खोलने जा रही है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। निजी एजेंसियां घर घर जाकर लाभार्थियों का पंजीकरण करेंगी। नए साल के पहले 3 दिनों के भीतर बिहार में 500 से अधिक भूखंडों की रजिस्ट्री हुई है। खरमास के बावजूद जमीन कारोबार में तेजी देखी गई है। बिहार के एक प्रमुख जिले को 5 सितारा होटल की सौगात मिलने जा रही है, जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए बिहार सरकार जल्द ही एक विशेष टूरिज्म ऐप लॉन्च करने वाली है, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया पर राज्य के कम चर्चित लेकिन खूबसूरत स्थलों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष उड़न दस्ता टीमों का गठन किया है, जो 24 घंटे आपूर्ति और वितरण की निगरानी करेंगी। देश भर के बैंक संगठनों ने 27 जनवरी को एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पीवीसी आधार कार्ड बनवाने की फीस बढ़ा दी है। अब 50 रुपए के स्थान पर 75 रुपए का शुल्क देय होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत वैशाली में एक राजस्व कर्मचारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मौसम विभाग ने बिहार में ठंड का डबल अटैक होने की चेतावनी दी है। अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पटना नगर निगम ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब केवल माता पिता के आधार कार्ड और हलफनामे के आधार पर इसे बनवाया जा सकेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान खरीद के बाद किसानों का भुगतान अविलंब सुनिश्चित किया जाए और गुणवत्ता मानकों में कोई समझौता न हो। राज्य के 91 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इतिहास के झरोखों से देखें तो आज ही के दिन हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री बिपाशा बसु और रीना रॉय का जन्म हुआ था। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि अग्निवीर योजना के 4 साल के कार्यकाल के दौरान जवानों का अविवाहित रहना अनिवार्य होगा। नियम टूटने पर वे परमानेंट सेवा के लिए अयोग्य होंगे। आरबीआई ने बैंक खातों में पड़े लावारिस पैसों का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है, जहां लोग अपने पुराने बैंक खातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस का काउंटर खास चर्चा का केंद्र बना रहा, जहां विशेषज्ञों ने कंपनी के भविष्य और मौजूदा मोमेंटम को लेकर अपनी अहम राय साझा की है। सप्ताह के अंत में आए बिजनेस अपडेट के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में हलचल देखी गई है। जानकारों का मानना है कि कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन यह फिलहाल बाजार के लिए कोई बड़ा गेम चेंजर साबित नहीं हुआ है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में स्टॉक में 102 रुपये से लेकर 104 रुपये तक का हल्का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि किसी बड़े उछाल के लिए अभी और इंतजार करना होगा। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में वर्ष 2025 की पहली छमाही के दौरान सुस्त माहौल देखा गया था, लेकिन अब रियलिटी इंडेक्स में आई तेजी और एनबीसीसी को मिल रहे बड़े ऑर्डर्स से इस सेक्टर में नई जान लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। रियल एस्टेट मार्केट में कीमतों के स्थिर होने का इंतजार कर रहे खरीदार अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, जिससे बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियों के कारोबार में आगे चलकर सामान्य रफ्तार लौटने की संभावना जताई जा रही है। कंपनी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष की इसी अवधि में जहां 12,571 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट था, वह अब बढ़कर 16,535 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट में बढ़ोतरी के बावजूद बाजार की उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा थीं। यही वजह है कि रियल एस्टेट मार्केट के फ्रेम में अभी वह अपेक्षित तेजी नजर नहीं आ रही है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2026 में जब संपत्तियों की कीमतें पूरी तरह स्थिर हो जाएंगी, तब हाउसिंग फाइनेंस से जुड़े शेयरों में एक बार फिर बड़ा अपमूव या तेजी का दौर देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट के जानकारों का कहना है कि जब यह शेयर 112 रुपए के स्तर के ऊपर मजबूती के साथ टिकने लगेगा, तभी इसमें वह बड़ा टर्न अराउंड या ब्रेकआउट आएगा जिसका निवेशक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, लेकिन निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे अगले 1 से 2 तिमाही के बिजनेस मोमेंटम पर कड़ी नजर रखें, तभी कोई बड़ा निवेश का फैसला लें।